देखिए, जिस तरह से जो घटना हुई है, झकझोर देने वाली घटना है। करोड़ों रुपए कुंभ में लगाए गए, आखिर वो कहाँ गए? सिर्फ और सिर्फ वीआईपी मूवमेंट के लिए लोग लगे हुए हैं, बाकी इनका कोई काम और नहीं। प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र में हुई भगदड़ को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता सचिन जी। सचिन जी, क्या कहेंगे तमाम दावों के बावजूद आज जो भगदड़ हुई उसको लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले जो प्रयागराज में जो दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें कई लोगों की मृत्यु की खबर आ रही है और कई हताहत और घायल होने की खबर आ रही है। पहले तो जो श्रद्धालु हैं जो मारे गए हैं, उनके परिवार के प्रति कांग्रेस पार्टी श्रद्धांजलि व्यक्त करती है। मैं ईश्वर से उनके आत्मा की शांति की कामना करता हूँ। देखिए, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने बड़े बड़े दावे और वादे किए थे कुंभ को लेकर, उसकी पोल खुल गई, क्योंकि ना तो वहां कोई व्यवस्थाएं थी। जिस तरह से पुलिस सिर्फ और सिर्फ जो वीआईपी मूवमेंट के लोग जा रहे थे, सिर्फ उनके लिए नियोजित व्यवस्था कराई गई थी, बाकी जो श्रद्धालु थे उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। इससे पहले अंदेशा लगाया जा चुका था कि मौनी अमावस्या होगी या बसंत पंचमी होगी या और भी जो पर्व आएंगे जिसमें शाही स्नान होता है। देखिए, जिस तरह से जो घटना हुई है, झकझोर देने वाली घटना है। कई विजुअल से उसमें लोग इतने भावुक हो चुके हैं। मैं कह सकता हूँ कि ये सरकार का फेल्यूर रहा है। सिर्फ और सिर्फ सरकार इवेंट और ब्रांडिंग करने में लगी थी। आखिर जो करोड़ों रुपए कुंभ में लगाए गए, आखिर वो कहाँ गए? क्या वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का बंदरबाट हुआ है? इससे उजागर हो जाता है कि मुख्यमंत्री जी स्वयं जाकर के निमंत्रण बांट रहे थे, लेकिन आस्था के महापर्व में, जो सनातन का सबसे बड़ा पर्व है, उसमें इस तरह की घटना होकर के अभी तक उसका कोई एग्जैक्ट प्रमाण नहीं मिल पाया है कि घटना हुई आखिर कैसे। सिर्फ और सिर्फ वीआईपी मूवमेंट के लिए लोग लगे हुए हैं, बाकी इनका कोई काम और नहीं। सरकार ने अभी तक आंकड़े जारी नहीं किए, इस पे क्या कहने? ये तो बड़ा हास्यास्पद लगता है कि सरकार बताइए कि लोग भटक रहे हैं, लोग मेले में खो गए हैं, अभी तक किसी का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। जो लोग मारे गए हैं, सरकार उनका आंकड़ा नहीं जारी कर पाई है। आखिर सरकार क्या छुपाना चाहती है? जिस तरह से हॉस्पिटल की कई फोटो आई हैं, जहां पर लोग तड़प रहे हैं, उनको स्वास्थ्य की सब सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। कम से कम जो मेला प्राधिकरण के जो अध्यक्ष हैं, जो डीएम साहब हैं, उनको भी सामने आना चाहिए। जो मंत्री वहां जाकर के कुंभ में स्नान कर रहे हैं, अभी उनके द्वारा भी कोई बयान नहीं आया है। हर चीज स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि जनता के साथ आपने जो खिलवाड़ किया है, श्रद्धालुओं के साथ आपने जो खिलवाड़ किया है, इसमें बहुत सारे लोग मारे गए हैं और बहुत सारे लोग घायल हुए हैं, कई लोग बिछड़ गए हैं। ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश में हुई हैं। मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार की जिम्मेदारी। दूसरा और आखिरी सवाल आपसे दिल्ली चुनाव को लेकर के है कि आप अखिलेश यादव भी दिल्ली पहुंच गए, कल उनका रोड शो है अरविंद केजरीवाल जी के साथ। आप एकदम से अलग थलग से पड़ गए हैं दिल्ली चुनाव में, क्या कहेंगे? देखिए, हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के साथ में। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ और सिर्फ शराब घोटाला किया, जिस तरह से हमारे नेताओं पे आरोप प्रत्यारोप लगा करके आप सरकार तो दिल्ली में बना ली, लेकिन जो हमारी 10 साल पहले शीला जी की सरकार थी, जिस तरह से हम लोगों ने मेट्रो का जाल बिछाया, जिस तरह से हम लोगों ने स्वास्थ्य महकमा हम लोगों ने चमकाया, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने मेडिकल कॉलेज हैं, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने देने का काम किया। जिस तरह से दिल्ली में फ्लाईओवरों का जाल बिछाने का काम किया, वो कांग्रेस पार्टी ने किया। दिल्ली में झूठ की सरकार है। अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ और सिर्फ फर्जीवाड़ा किया है। जिस तरह से लीकर घोटाला हुआ है, तो इससे जग जाहिर है कि जनता वहां पे त्रस्त है और कांग्रेस पार्टी उम्मीद के किरण के रूप में वहां पर लड़ती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। जिस तरह से हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने कल जाकर के स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच ये लड़ाई है और दिल्ली की जनता कांग्रेस पार्टी के प्रति जो है काफी समर्थन कर रही है। हमारे कैंडिडेट मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पे जब परिणाम आएंगे वो कांग्रेस पार्टी के फेवर में होंगे। धन्यवाद। तो ये थे कांग्रेस प्रवक्ता सचिन, जिन्होंने बताया कि महाकुंभ में किस तरह से सरकार जो है कई मामलों में विफल रही है और दिल्ली चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया कि सरकार कांग्रेस की पार्टी ही बनाएगी।